बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश का वाक़या। आप रहमतुल्लाह अलैह की वलादत माह रमज़ानुल मुबारक में हुई और पहले दिन ही से रोज़ा रखा। सहरी से लेकर अफ्तारी तक आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालदा मोहतरमा का दूध ना पीते थे। चुनाचा सैयदना गौसुस सकलैन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा माइदा फरमाती हैं कि जब मेरा फ़र्जंद अब्दुल कादिर पैदा हुआ तो रमज़ान शरीफ में दिन भर दूध ना पीता था। आप रहमतुल्लाह अलैह की वालदा मोहतरमा फरमाया करती थी कि जब मैंने अपने साहबजादे अब्दुल कादिर को पैदा किया तो वो रमज़ानुल मुबारक में दिन के वक़्त मेरा दूध नहीं पीते थे। अगले साल रमज़ान का चांद गुबार की वजह से नज़र ना आया तो लोग मेरे पास दरियाफ़्त करने के लिए आए तो मैंने कहा कि मेरे बच्चे ने दूध नहीं पिया। फिर मालूम हुआ कि आज रमज़ानुल मुबारक का दिन है और हमारे शहर में ये बात मशहूर हो गई कि सईदों के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है जो रमज़ानुल मुबारक में दिन के वक़्त दूध नहीं पीता। आप रहमतुल्लाह अलैह का हुलिया मुबारक कैसा था? हज़रत शेख अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन अहमद बिन कदामा मकदसी फरमाते हैं कि हमारे इमाम शेखुल इस्लाम महिउद्दीन सैयद अब्दुल कादिर जिलानी कतबे रब्बानी गौसे समदानी रहमतुल्लाह अलैह ज़ैफ़ुल बदन मियाना कद फराग सीना और चौड़ी दाढ़ी और दराज गर्दन रंग गंदमी मिले हुए अबरू स्याह आंखें बुलंद आवाज़ और फ़रागे इल्म व फ़ज़ल थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत की बरक़ातें बहुत ज़्यादा थी। शेख अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अली संजरानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया के सरदारों में से मुनफरिद हैं। औलिया अल्लाह में से एक फ़र्द हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मखलूक के लिए ये हदियाँ हैं। वो शख्स नहायत नेक बख्त है जिसने आप रहमतुल्लाह अलैह को देखा। वो शख्स हमेशा शाद रहे जिसने आप रहमतुल्लाह अलैह की सोबत इख्तियार की। वो शख्स हमेशा खुश रहे जिसने हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में रात बसर की। आप रहमतुल्लाह अलैह के बचपन ही में राह खुदा अज़्ज़ व जल के मुसाफिर बन गए। शेख मोहम्मद बिन कायदुल लावानी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हज़रत महबूब सुबहानी गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हमसे फरमाया कि हज के दिन बचपन में मुझे एक मरतबा जंगल की तरफ जाने का इत्तफाक हुआ और मैं एक बैल के पीछे पीछे चल रहा था। इस बैल ने मेरी तरफ देख कर कहा कि तुमको इस किस्म के कामों के लिए पैदा नहीं किया गया। मैं घबरा कर घर लौटा और अपने घर की छत पर चढ़ गया तो क्या देखता हूँ कि मैदान अरफात में लोग खड़े हैं। इसके बाद मैंने अपनी वालदा माजिदा की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की कि आप रहमतुल्लाह अलैह मुझे राह खुदा में वक़फ़ फरमा दें और मुझे बगदाद जाने की इजाज़त फरमाएँ ताकि मैं वहाँ जाकर इल्म दीन हासिल करूँ। वालदा माजिदा रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे इसका सबब दरियाफ़्त किया। मैंने बैल वाला वाक़या अर्ज़ कर दिया तो मेरी वालदा माजिदा की आंखों में आंसू आ गए और वो 80 दिनार जो मेरे वालिद माजिद की वरासत थे मेरे पास लेकर आई और मैंने इनमें से 40 दिनार ले लिए और 40 दिनार अपने भाई सैयद अबू अहमद रहमतुल्लाह अलैह के लिए छोड़ दिए। वालदा माजिदा ने मेरे 40 दिनार मेरी गदरी में सी दिए और मुझे बगदाद जाने की इजाज़त अनायत फरमा दी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे हर हाल में रास्ते गोई और सच्चाई को अपनाने की ताकीद फरमाई और जिलान के बाहर तक मुझे अलविदा कहने के लिए तशरीफ़ लाई और फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैं तुझे अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी की खातिर अपने पास से जुदा करती हूँ और अब मुझे तुम्हारा मुँह क़यामत को ही देखना नसीब होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगे लाइक और कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।